सब तरह से मन हटाकर प्रभु तुम्हारे सिवा कोई नहीं मेरो सहारो है, तू ही से लाज है मेरी, तू ही बस प्राण है। नमस्ते द्वारिका वासन। द्रौपदी ने पुकारा। भगवान कहते हैं तुम मुझे पुकारो तो सही, रक्षापेक्षाम अपेक्षते, मैं तुम्हारे अति समीप बैठा हुआ हूँ, तुम्हारी रक्षा का मैंने संकल्प ले रखा है, तुम कहो तो सही मुझे बचाओ। द्रौपदी ने रक्षा की याचना तो की है और कह दिया कि द्वारिका वासी कृष्ण आ जाओ। भगवान कहते हैं बहन मैं तो तेरे पास ही था, तेरी करुण क्रंदन सुन रहा था, एक क्षण में मैं तेरे पास ही था, लेकिन तुमने कह दिया कि द्वारिका वासी, तो मुझे द्वारिका जाना पड़ा, फिर वहां से आया। द्रौपदी की रक्षा। परीक्षित की माता है उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित हैं और गर्भ को नष्ट करने के लिए द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है? इसने पहले द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन पकड़ करके लाए हैं, अपमानित किया है। उस अपमान से उसका बदला लेने के लिए पांडवों का कुल ही समाप्त हो जाए, उत्तरा की गर्व को नष्ट करने के लिए उत्तरा ने किसी को कुछ नहीं कहा, किधर नहीं गई। भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जाने को तैयार है, रथ पर चढ़ रहे हैं, रोते रोते खुद की विदा कर रहे हैं। 5 पांडव खड़े हैं, द्रौपदी भी विदा दे रही है। एक हाथ से भगवान ने रथ की ध्वजा पकड़ रखी है, एक चरण भगवान ने रथ की सीढ़ी पर रख रखा है, दूसरा चरण धरती पर है और ये दूसरा हस्त वरद पकड़ा है। कभी भागती हुई एक बाल विधवा सफेद साड़ी में लिपटी हुई उत्तरा आकर ठाकुर जी के चरणों में गिरी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पदे, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु। आपके अलावा कोई नहीं, नान्यम त्वद्भयम्, आपके अलावा मुझे और कोई दिख नहीं रहा। जब और कोई न दिखे, यही अनन्य भाव है, अनन्याश्रित है, भगवान उस पर कृपा करते हैं, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। परीक्षित का जन्म हुआ, छोटी अवस्था में सत्ता मिल गई। एक दिन शिकार खेलने के लिए जा रहे, एक बैल और एक सांड को देखा, गाय को और सांड को देखा। बैल गाय की जोड़ी को देखकर, बैल के 3 पैर एक ही पैर से, गाय आंखों में आंसू भरे जुआ से चाटती हुई मानो उस अंगहीन विकलांग बैल को धैर्य दे रही। तभी एक पुरुष ने बैल से प्रहार किया है, हाथ में तलवार लिए गाय बैल को प्रताड़ित कर रहा है। महाराज परीक्षित ने देखा और समझ गए कली है। ये बैल धर्म है, ये गौ पृथ्वी है।
महाराज परीक्षित ने धनुष संभाला। कली समझ गया कि अब तो मर जाऊंगा, शरण में जाऊं तभी बचूंगा, चरणों में गिर गया, महाराज रक्षा करो। परीक्षित ने कहा हमारे गुरुओं ने ये शिक्षा दी है कि शरण में आए हुए रक्षा करना। तुम्हारे काम ही ऐसे हैं कि तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन तुम शरण में आ गए हो, अब तुम यहाँ से चले जाओ। कहां चला जाऊं? समस्त पृथ्वी में आपका राज्य है और आपसे मैं इतना भय खा रहा हूं। अब जिधर दृष्टि डालता हूं उधर आप धनुष बाण लिए मुझे नजर आ रहे हो। बहुत बड़ा परिवार है, मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। परीक्षित ने कहा तुम क्लेश कलह तुम्हें प्रिय है, तो अधर्म के स्थान है द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्र धर्मास चतुर्विध। जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा पी जाती है, जहां परस्त्री गमन होता है और जहां हिंसा होती है, ऐसे अधर्म के 4 स्थानों पर रहो। उसने देखा कि देने में तो 4 दे दिए पर देखने में एक भी नहीं है। इनके राज्य में सब धर्मशील हैं, सभी सत्कर्मी हैं, महाराज और कुछ कृपा कर दो। तो बोले स्वर्ण में निवास करो। अब तो परीक्षित वचन दे चुके हैं, कली को अवसर मिल गया, मस्तक पर स्वर्ण मुकुट लगा था, बुद्धि में ही बैठ गया। कली का मन था कि मैं सब जगह अपना प्रभाव दिखा लूं, लेकिन अगर राजा में मेरा प्रभाव नहीं है तो मैं असफल ही रहूंगा। अब तो राजा के ही बुद्धि में विचरण करने का अवसर मिला, बुद्धि को बिगाड़ दिया। शमीक ऋषि के आश्रम में गए हैं, जिनको प्रणाम करते थे, आश्रम के बाहर ही चप्पल जूते उतार कर पैदल चलते थे, दंडवत प्रणाम करते थे। आज वही परीक्षित कली के प्रभाव से प्रभावित होकर जिनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे, उन्हीं के प्रति अश्रद्धा, उनको संत नहीं उनको ढोंगी मान लिया। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, चला आया और जब अपनी राजधानी में अपने महल में पहुंचे हैं, मुकुट उतारा, तब बुद्धि सही हुई। विचार करने लगे आज मुझसे क्या हो गया, बहुत बड़ा अपराध हुआ है, धिक्कार है मुझे। जिन हाथों से मैं सेवा करता था, प्रणाम करता था, आज उन हाथों से इतना मैंने जघन्य अपराध किया है। धिक्कार है, ऐसा कृत्य देखते हुए मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई, मेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए, मेरा मस्तक क्यों नहीं फट गया। तभी शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला है कि मेरे पिता के गले में एक राजा ने मरा सर्प डाला है। उसने कौशगी नदी का जल लेकर शाप दिया है, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पिता को अपमानित किया है, आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डसेगा। और रोता हुआ शमीक के पास आया है। पुत्र को रोता देखकर नेत्र खोले तो देखा कि गले में सर्प है। उसी की तरफ देखकर यह रो रहा है। पिताजी, जिसने अपराध किया है उसको मैंने भली प्रकार से दंडित किया है, आज से 7वें दिन उसे सर्प डसेगा। महात्मा ने ध्यानस्थ होकर के देखा कि कौन आया था कुटिया में, पता चला महाराज परीक्षित आए थे। अरे बेटा, तुमने क्या कर दिया? भूल चूक किसी से हो जाती है, एक छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड। ऐसा धर्मज्ञ राजा धरती पर नहीं रहेगा, क्या होगा? अब जो हो गया है सो हो गया, कम से कम उसे सूचना तो दो। एक शिष्य को भेजकर परीक्षित को समाचार भेजा, महाराज बहुत कम समय बचा है, आपसे जो भूल हुई है उसका परिणाम यह है कि तुम्हारे लिए 7 ही दिन है। सुनते ही परीक्षित प्रसन्न हो गए। चलो, मेरे कृत्य का दंड तो मिल गया, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या प्रायश्चित करूं। संत ने कृपा की है, मुझे 7 दिन तो दिए, मुझे तो एक क्षण भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है। वैराग्य के शस्त्र से आसक्ति के बंधन को काट दिया।
ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और चल पड़े अपने कल्याण के लिए। गंगा जी के तट पर सुखतीर्थ पहुंचे हैं। महाराज परीक्षित से पहले ही उस बट वृक्ष की छाया में अनेकों ऋषि, अमलात्मा, विमलात्मा, ऊर्ध्वरेता महात्मा बैठे थे। भृगुर्वसिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेधा तिथिर्देवल देवरातौ। ये सब ऋषि वहां उपस्थित है पहले से। क्यों? घटना तो वही घटती है जो भगवान घटाना चाहे। बहाना कर दिया ऋषि के अपमान का, शाप दिलवा दिया, परीक्षित को निमित्त बना करके सबको भागवत का लाभ प्रदान करना चाहते हैं। जो है दिव्य रस सबके लिए कल्याणकारी अमृत लेकर के शुकाचार्य जी घूम रहे थे, कहीं टिकते नहीं थे। ऋषि मुनि पहले से ही वहां उपस्थित हो गए हैं, परीक्षित का स्वागत किया है। परीक्षित ने देखा कि सारे ऋषि आंखों में आंसू भरे। बोले क्यों रोते? बोले महाराज आपके लिए तो 7 दिन आपका संग है फिर तो। बोले इसमें रोने की कहां बात है? अरे तो मेरे तो फायदे का सौदा है, इससे बड़ा कोई फायदा है क्या? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपान मिले सो। भगवान की कृपा से ये संयोग मेरे जीवन में उपस्थित हुआ है। ठाकुर जी कृपा करके आपके चरणों में बिठाकर मुझे ज्ञान देना चाहते